दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाइलो किट के बारे में। इस किट का इस्तेमाल कहाँ होता है, किस कंडीशन में किया जाता है, क्या इसका सही डोज है, डॉक्टर्स इसको कब लिखते हैं, किस कंडीशन में लिखते हैं। ये किट आमतौर से इस्तेमाल होती है गैस्ट्रिक अल्सर या ड्यूडेनल अल्सर के पेशेंट में। ऐसा पेशेंट जिसके पेट में भारीपन रहता है, जलन रहती है, बार बार खाना खाने के बाद उसको ऐसा लगता है कि पेट में कोई चीज़ रखी हुई है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के। जैसे ही वो खाना खाते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनको खाना नहीं खाना चाहिए था। बहुत सारे पेशेंट खाना खाने से डरने लगते हैं कि अगर वो खाना खाएंगे तो उनको दिक्कत होने लगती है, दर्द होने लगता है, तो वो खाना ही छोड़ देते हैं। आमतौर से ये चीज़ गैस्ट्रिक अल्सर में देखी गई है। अगर किसी को पेट में अल्सर होता है तो ये प्रॉब्लम होती है। अभी मैं उसको आपको पिक्चर दिखा के भी आपको समझाऊंगा, तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। थोड़ा सा लंबा वीडियो ये होगा। उसके बाद मैं दवा खाने का सही तरीका आपको बताऊँगा, क्योंकि ये दवा बहुत सारे लोग सही तरीके से नहीं खाते हैं, बहुत सारा कन्फ्यूजन इसमें होता है। एक किट एक दिन में खाना होता है, दिन में सुबह 3 टैबलेट, शाम में 3 टैबलेट। तो इसका सही लेने का तरीका, और एक खाली पेट इसमें से एक टैबलेट, एक कैप्सूल आपको खाली पेट खाना है, 2 आपको खाना खाने के बाद खाना है। तो बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन है, आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर समझ सकते हैं। अगर किसी को पेट में जलन, भारीपन, गैस, एसिडिटी या ऐसी एच पाइलोरी इन्फेक्शन, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको गैस्ट्रिक अल्सर और स्टमक अल्सर के बारे में समझा देता हूँ, जो आप डायग्राम के ज़रिए से समझ सकते हैं। इसके ज़रिए पहले इसमें आप देखिए, ऊपर से आप देख रहे हैं कि एसोफेगस है, जो खाने की नली है, उसके ज़रिए से खाना आपके पेट में आता है। उसके बाद जब पेट में आता है तो पेट में एक कवरिंग आप देख रहे हैं, पूरा पेट एक कवर है म्यूकस के ज़रिए से। जब यहाँ पे एसिड निकलता है तो वो म्यूकस आपको प्रोटेक्ट करता है, कवर करता है, जिससे कोई जलन, कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जब अल्सर होगा, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपको गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर है। अगर यहाँ पे आपको अल्सर होगा तो आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद जलन, बहुत ज़्यादा तेज़ पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं थोड़ा नीचे की साइड, जो ड्यूडेनल अल्सर है, नीचे की साइड ड्यूडेनल अल्सर है। अगर यहाँ पे आपको अल्सर है तो आपको खाना खाने के फ़ौरन बाद दर्द नहीं होगा, बल्कि घंटे 2 घंटे बाद या रात में खाली पेट आमतौर से दर्द होता है। क्योंकि जैसे आप खाना खाएंगे कुछ देर के बाद खाना यहाँ तक पहुँचता है, उसकी वजह से जब एसिड यहाँ पे पहुँचेगा तो आपको दर्द होगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको और समझाता हूँ कि अगर ये अल्सर बगैर किसी इन्फेक्शन के है, अगर एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है, इंडोस्कोपी करने के बाद अगर ये क्लियर होता है कि किसी को एच पाइलोरी इन्फेक्शन नहीं है, तब उसको हम प्लेन H2 ब्लॉकर, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, गैस एसिड कम करने की दवाई देते हैं। लेकिन अगर किसी का अल्सर ऐसा है जिसमें एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन है, तब उसके लिए इस किट का इस्तेमाल किया जाता है, या कोई दूसरी किट जो आपके डॉक्टर देते हैं, चाहे पैंटॉप HP किट, पैंटोसिड HP किट, सारे पे मेरे वीडियोज़ आप उसको देख सकते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो वो सब इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो इन्फेक्शन वहाँ पे है, जो बैक्टीरिया, उसको ख़त्म करें पहले, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप एसिड कम करने की दवाई देते हैं, ताकि पेशेंट का एसिड कम बने। एसिड कम बनेगा तो फिर वहाँ पे जलन कम होगी, जब जलन कम होगी तो धीरे धीरे वो हीलिंग हो जाएगी, हील हो जाएगा, सही हो जाएगा, फिर आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन इसमें कम से कम 3, 4, 5 महीने, 6 महीने लगते हैं इसको प्रॉपर पूरा हील होने में, कंप्लीट हील होने में। जब पेशेंट बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग दवा छोड़ देते हैं, सही दवा नहीं करते हैं, तो मैं आपको ये क्लियर बता दूँ कि इसके इलाज में टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। जो आपके डॉक्टर कहें, जितना डाइट जो कहें, वो सब आपको फॉलो करना है, ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही हो जाए। ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी होती नहीं है, लेकिन जब किसी को हो जाती है तो फिर जल्दी सही नहीं होती, इसलिए आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट करता है, सही से उसका इलाज करना है। अब हम आ जाते हैं इस टैबलेट के बारे में कि इसका क्या रोल है, कौन कौन सी इसमें दवाएं हैं। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम में देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपको एक किट में 2 कैप्सूल और 4 टैबलेट मिलता है। 2 कैप्सूल जो ऊपर आपको लाल कलर का है वो लैंसोप्राजोल है। उसके बाद जो 2 दवाएं साथ में वाइट हैं वो क्लाइथ्रोमाइसिन है। उसी के साथ जो 2 येलो कलर की हैं वो टिनिडाजोल है। ये 3 इसमें साल्ट है। अब इसको जो खाने का सही तरीका आप देखिए, एक तरफ मॉर्निंग लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इवनिंग, यानी कि लेफ्ट साइड वाली सुबह की है और राइट साइड वाली शाम की है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं कि डॉक्टर साहब मैंने सुबह में शाम वाली खा ली, शाम में सुबह वाली खा ली, तो क्या कोई प्रॉब्लम है? तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक साइड की दवा एक बार में खानी है, चाहे वो सुबह वाली खाएं चाहे शाम वाली खाएं। जैसे आप अगर ऊपर से शुरू करेंगे लेफ्ट साइड से, तो आप लेफ्ट साइड की पूरी एक साथ खाएंगे सुबह में। अगर राइट साइड से शुरू करते हैं तो राइट साइड की पूरी एक साथ खाएंगे। अब इसको खाने का जो सही तरीका वो ये है कि सुबह जब आप खाली पेट, आपको लैंसोप्राजोल का कैप्सूल लेना है, वो खाली पेट लेना है। खाली पेट लेने के बाद जब आप कुछ नाश्ता कर लें, हल्का फुल्का खाना खाने के बाद आपको लेफ़्ट साइड की एक वाइट और एक येलो, यानी कि क्लाइथ्रोमाइसिन, और बाएं तरफ जो आप देख रहे हैं वो उसमें सफ़ेद और जो पीली वाली, ये दोनों दवाएं आपको एक साथ खानी है खाना खाने के बाद। उसके बाद आपको
दिन भर दोपहर तक कुछ नहीं खाना है, शाम तक कुछ नहीं खाना है। फिर शाम में जब आप खाली पेट हो, जब खाना खाने का टाइम 8 बजे आप किसी का है, किसी का 7 बजे है, किसी का 11 बजे है, किसी का 10 बजे है, तो जो भी टाइम हो खाना खाने का उससे आधा घंटा पहले आपको फिर वही लाल वाला कैप्सूल लेना है। उसके बाद आधा घंटे बाद जब आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद आपको दोनों सफ़ेद और पीली दोनों गोली आपको लेनी है। ये इसके सही खाने का तरीका होता है। अब हम कुछ एहतियात, कुछ परहेज़ के बारे में बात कर लेते हैं कि ये दवा खाने में या किसी को अल्सर है तो क्या उसको परहेज़ करना है, क्या उसको ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कितनी भी दवा खाते रहें आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये कि स्पाइसी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, तेल चीज़ें, फ्राई चीज़ें, गोश्त है, अंडा, मछली, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा परहेज़ करना है ऐसी एक आध महीने तक। उसके बाद फिर आपको जब आप सही हो जाएं, आपको लगे कि आपकी प्रॉब्लम कम हो गई तो आप दोबारा शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से जब आप ये जो डॉक्टर जितना ड्यूरेशन कहते हैं आमतौर से 10 से 12 दिन तक ये लिया जाता है, यानी कि 10 से 12 किट की ज़रूरत पड़ती है। तब किसी किसी को 15 दिन भी डॉक्टर खिलाते हैं। ये डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितना इन्फेक्शन है। दोस्तों ये रही इसकी सही जानकारी अल्सर के बारे में और इस किट के बारे में उसकी सही जानकारी। मैं 2-3 चीज़ें आपसे और कहूँगा कि सबसे पहले जब आपको ये डायग्नोस हो जाए कि आपको अल्सर है तभी आपको इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपको कोई एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसमें से किसी दवा का इस्तेमाल नहीं करना है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद अपना जो आपका करीबी डॉक्टर हो, जो लोकल डॉक्टर हो, क्योंकि डॉक्टर देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि पेशेंट कैसा है। आने के बाद जब आप सामने आते हैं तब डिसाइड होता है। मैं यहाँ से बैठ के किसी को नहीं बता पाऊँगा कि क्या उसको ज़रूरत है, क्या उसको फ़ायदा करेगा। तो जब डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपका सही डिसाइड करेगा कि क्या आपको इस्तेमाल करना है। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही आप इस दवा का सेवन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।